Hello students, my name is Lalit Thakur and I am your retail management trainer. Here I am with my next video on topic merchandise in marketing and promotional campaigns. अभी जो हम वीडियो सीरीज़ ये जो कर रहे हैं यूनिट सेकंड का है प्लान विजुअल मर्चेंडाइज। तो आज हम इस वीडियो में जो है यूनिट 2.4 कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है मर्चेंडाइज इन मार्केटिंग एंड प्रमोशनल कैंपेन्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। यूज़ डिफरेंट प्रॉप्स इन रिटेल शॉप, कि एक रिटेल शॉप में क्या क्या प्रॉप्स हम यूज़ करते हैं, कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। अरेंज फिक्सचर्स इन प्रॉपर मैनर, अरेंज एंड डिस्प्ले प्रोडक्ट इन फिक्सचर्स, यूज़ डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स फॉर मार्केटिंग, ड्रेस मैनिक्यून्स इन अ प्रॉपर वे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि डिस्प्लेइंग आइटम, कि डिस्प्ले ऑफ आइटम्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन मार्केटिंग प्रमोशनल एंड सेल्स कैंपेन्स एक्टिविटी। कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड टू द आइटम्स विच आर इन डिस्प्ले। कि क्या है डिस्प्ले ऑफ आइटम, क्या है मार्केटिंग के प्रोस्पेक्ट से, प्रमोशनल एक्टिविटी और सेल्स के एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली क्या है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है जो भी प्रोडक्ट है, आइटम्स हैं, मर्चेंडाइज को आप डिस्प्ले में लगाते हैं उससे क्या है कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, जैसा कि आप नीचे फोटोग्राफ में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से अट्रैक्टिव वे में क्या है विजुअल डिस्प्ले, विंडो डिस्प्ले में वहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इस डेफिनेशन में आप देख रहे हैं कि मार्केटिंग और प्रमोशन दो एक वर्ड आए हैं जिनको कि हमें क्या है अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं मार्केटिंग, कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग पोटेंशियल कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स इन योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। द की वर्ड इन दिस मार्केटिंग डेफिनेशन इज द प्रोसेस। तो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग कोई इंडिविजुअल एक कोई एक्टिविटी नहीं है, ये क्या है ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। उस प्रोसेस से हम क्या करते हैं जो कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर है ना, आने वाले समय में जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं उनको हम क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट हम क्रिएट करते हैं हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो मार्केटिंग क्या है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ये कोई एक एक्टिविटी नहीं है, एक टाइम में करने वाली नहीं है। इसमें क्या है बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, प्रोसेस इसमें डेफिनेशन में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो बात कर रहे हैं हम कि क्या है मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। रिसर्चिंग, प्रमोटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मार्केटिंग जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के बनने से पहले से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या एक्टिविटी आती है, रिसर्च करना। ठीक है, कि जो हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो हम किस मार्केट में उसको लॉन्च करेंगे, कौन हमारे कस्टमर्स होंगे, क्या उसकी प्राइसिंग रहेगी, है ना, क्या हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हम उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो सारी ही की सारी चीज़ें क्या है वो हम सभी एक्टिविटीज़ को क्या है मार्केटिंग हम बोलते हैं। ठीक है, तो असेंशियली मार्केटिंग क्या है, असेंशियली मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एवरीथिंग यू डू टू गेट पोटेंशियल कस्टमर्स एंड योर प्रोडक्ट और सर्विसेज टुगेदर। ठीक है, मार्केटिंग क्या है, जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है और जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है हमारा, उन दोनों को जो इकट्ठा करती है उसको हम क्या है मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए मार्केटिंग की हम बात करें तो मार्केटिंग मिक्स एक टर्मिनोलॉजी, एक टर्म हम इसमें सुनते हैं। तो ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में क्या आता है, जो मेजर जो एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग के वो जो आते हैं उसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। उसमें प्रोडक्ट है, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये चारों चीज़ें मिलके क्या हैं मार्केटिंग को बनाती हैं। ये ट्रेडिशनल वे में है। मॉडर्न वे में आजकल आप बात करेंगे तो हम इसको हम ट्रेडिशनल में 4 P's भी हम बोलते थे मार्केटिंग मिक्स के। अभी लेटेस्ट में आप देखेंगे 5 P's हो गए हैं। तो इसमें एक P और जुड़ गया है, वो क्या है इसमें पर्सन, कि पर्टिकुलर किस पर्सन के लिए, किस आदमी के लिए हम वो प्रोडक्ट जो है बना रहे हैं, किस कस्टमर को सोच के हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ठीक है, तो 5 P's भी आता है इसमें, है ना। ठीक है, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और पांचवा क्या आ गया पर्सन।
नेक्स्ट आप वर्ड देखिए, इसमें क्या था हमारा प्रमोशन। तो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ या प्रमोशन क्या होती हैं, ठीक है। प्रमोशन जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पे एक आदमी बोल रहा है और बहुत सारे आदमी क्या हैं उसको सुन रहे हैं। तो प्रमोशन में भी हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज या कोई जानकारी मेरे पास है उसको मैं दूसरे तक क्या है उसको पहुंचा रहा हूँ, है ना। किसी प्रोडक्ट की क्या है इम्पॉर्टेंट फीचर है, उसकी प्राइसिंग है, उसको मैं दूसरे लोगों तक क्या है उसको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्रमोशन, ठीक है। तो डेफिनेशन में देखिए क्या बात करें, प्रमोशंस रेफर टू द एंटायर सेट ऑफ एक्टिविटीज़, कि वो सारी एक्टिविटीज़ प्रमोशन में काउंट होती हैं जो क्या करती हैं, विच कम्युनिकेट द प्रोडक्ट, ब्रांड और सर्विस टू द यूज़र, कि जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा या उस सर्विसेज को यूज़ करेगा उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करता है यूज़र तक, उसको हम प्रमोशन कहते हैं। द आइडिया इज़ टू मेक पीपल अवेयर, अट्रैक्ट एंड इंड्यूस टू बाय द प्रोडक्ट इन प्रेफरेंस ओवर अदर्स, ठीक है। तो प्रमोशन या प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का जो मोटिव क्या रहता है कि सबसे पहले तो जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाए और वो क्या उस प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हो, है ना, उसको खरीदने के लिए, ठीक है। एट इन प्रेफरेंस टू दी अदर प्रोडक्ट, जो दूसरे कंपटीशन में प्रोडक्ट्स हैं उनको छोड़ के कस्टमर हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज को उसको यूज़ करें, ठीक है। तो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स रहते हैं इसमें। आप प्रिंट मीडिया यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में आप उसकी क्या है प्रमोशन कर सकते हैं, है ना, पैम्पलेट्स आप छाप सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी में आप क्या है ऐड दे सकते हैं। आजकल आप इंटरनेट के थ्रू क्या है वेबसाइट के ऊपर क्या है उसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आप उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दोबारा से आप देखेंगे कि डिस्प्लेइंग आइटम्स, क्या डिस्प्ले ऑफ आइटम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन मार्केटिंग, प्रमोशनल एंड सेल्स कैंपेन्स एक्टिविटी। कस्टमर गेट अट्रैक्टेड टू द आइटम्स विच आर इन डिस्प्ले, ठीक है। तो डिस्प्ले का क्या करते हैं हम, डिस्प्ले को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें एक डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है कि इस तरीके से हम डिस्प्ले करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें ब्रीफिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी क्या डिमांड है उस डिस्प्ले को डिज़ाइन करने के लिए। तो तीन चार इसमें मेन एलिमेंट्स रहते हैं। सबसे पहला टारगेट यूज़र्स या कस्टमर जो हमारे हैं उनको हम ध्यान में रखते हैं। क्लाइंट्स, हमारे क्लाइंट कौन हैं, ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं ना, वो डिस्प्ले जो हम तैयार कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हो सकता है जो हम अभी फेस्टिवल सीज़न है, दिवाली चल रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या है वो डिस्प्ले तैयार कर रहे हैं, या फिर वेडिंग सीज़न है, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं डिस्प्ले को हम प्लान कर रहे हैं। तो डिज़ाइन ब्रीफिंग जब हम कर रहे हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। थीम हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हमें क्या है डिज़ाइन ब्रीफ में इजीली पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या बताया कि एक अच्छा डिज़ाइन ब्रीफ जब हम तैयार कर रहे हैं तो हमें क्या किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। तो 6 बेसिक्स क्या हैं डिज़ाइन ब्रीफिंग के, कुछ पॉइंट्स इसमें हमें दिए हुए हैं जिसको हमें ध्यान में रख के जब भी हमें क्या है डिज़ाइन ब्रीफ तैयार करना है तो इन 6 पॉइंट्स के ऊपर हम ध्यान देते हैं। वन इज़ गोल्स ऑफ द न्यू डिज़ाइन, बजट एंड शेड्यूल, टारगेट ऑडियंस, कौन हमारा टारगेट ऑडियंस है, रिक्वायर्ड एंड अवेलेबल मटेरियल, हमारे पास मटेरियल कुछ अवेलेबल होंगे या नया हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ओवरऑल लुक और स्टाइल है, एंड इनडेफिनेट डोंट्स, ठीक है। ये 6 मेजर क्या हैं 6 बेसिक्स क्या हैं डिज़ाइन ब्रीफ के पॉइंट्स। चलिए इनको हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें गोल्स ऑफ द न्यू डिज़ाइन की क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो हम डिस्प्ले या ब्रीफिंग डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं उसका मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है, कि नीड टू नो व्हाट द रिटेलर नीड्स, जिस रिटेलर के लिए हम वो डिज़ाइन ब्रीफ तैयार कर रहे हैं डिस्प्ले के लिए, है ना, उसकी क्या ज़रूरतें, क्या नीड है उसकी, कि क्या वो बिल्कुल नया कोई डिज़ाइन चाहता है या उसके पास ऑलरेडी कोई डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा रीडिज़ाइनिंग वो करना चाहता है, या क्या है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसके पास कोई साइट है बनी हुई है उसको रीवर्क करना चाहता है वो, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, वी नीड टू सेटिस्फाई रिटेलर्स रिक्वायरमेंट, जो हमारा रिटेलर है जिसके लिए हम डिज़ाइन ब्रीफ तैयार कर रहे हैं, डिस्प्ले तैयार कर रहे हैं, उसकी जो ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई करना हमारी सबसे ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर रहना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हमारा बजट एंड शेड्यूल, इनकी टाइमिंग। बजट में क्या है कि कितना उसके पास पैसा है, कितना वो इन्वेस्ट करना चाहता है,
ठीक है, और साथ में टाइम शेड्यूल हमें उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए क्या है, अगर हमें टाइम पता है और कितने टाइम के अंदर हमें उस डिज़ाइन ब्रीफ को या डिस्प्ले को तैयार करना है और उसका बजट कितना है, तो हम क्या है उसके अकॉर्डिंगली अपनी सर्विसेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो दैट क्या है कि आप जितना वो पैसा खर्च करना चाहता है ना, वी कैन गिव मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम दी मनी, दैट मनी, कि जितना वो पैसा वो खर्च करना चाहते हैं उसके अंदर हमें क्या मैक्सिमम बेनिफिट उसको हम तैयार करके हम दे सकते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या है टाइमिंग के अकॉर्डिंगली उस बजट को भी हम इजीली तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें टारगेट ऑडियंस, कि हु आर रिटेलर्स ट्राइंग टू रीच, कि जो रिटेलर है जिसके लिए वो जो रिटेलर है वो किस कस्टमर के लिए, कौन से कस्टमर के लिए क्या है डिज़ाइन ब्रीफ और जो डिस्प्ले को जो है तैयार कर रहा है। ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। आस्क देम अबाउट देयर आइडियल कस्टमर, हमें रिटेलर से, शॉपकीपर से पूछना पड़ेगा कि आपके आइडियल कस्टमर कौन है जिसके लिए आप जो है ये डिज़ाइन ब्रीफ या डिस्प्ले जो है तैयार कर रहे हैं। वेदर इट इज़ फीमेल, मेल है या चिल्ड्रंस है, मेनली आपके कस्टमर कौन से हैं जिनको ध्यान में रख के आप ये डिज़ाइन ब्रीफ या डिस्प्ले आप तैयार कर रहे हैं, या फिर क्या हैं आपके जो कस्टमर जिनके ध्यान में कर रहे हैं वो फैमिली है ना, एक फैमिली प्रोस्पेक्ट से आप इस डिस्प्ले को जो है तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें रिक्वायर्ड एंड अवेलेबल मटेरियल। ठीक है, जब भी हम क्या कर रहे हैं कोई डिस्प्ले तैयार कर रहे हैं वहाँ पे हमें क्या है कुछ स्टोर या रिटेलर के पास कुछ प्रोडक्ट उनके पास खुद के पास अवेलेबल हो सकते हैं, या क्या नई चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हमें क्या है पता होना ज़रूरी है। कई बार कुछ रिटेलर्स के पास कोई ब्रोशर्स हैं, लोगोज़ हैं, कुछ प्रोडक्ट के फोटोग्राफ भी या मटेरियल उनके पास अवेलेबल होता है, सो दैट वी कैन यूज़ दोज items in our design or display. Next is a overall look and style। तो क्या दिया इसमें, ऑलरेडी आप देख सकते हैं दो अलग अलग आपको पिक्चर आपके पास यहाँ पे दी हैं। ठीक है, तो आपको आपके रिटेलर है जिसके लिए आप डिज़ाइन ब्रीफ तैयार कर रहे हैं, डिस्प्ले तैयार कर रहे हैं, तो आपको उनकी क्या है रिक्वायरमेंट, लुक्स और स्टाइल से रिलेटेड क्या उनको लुक्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली क्या है आपको प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, दोनों आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, दोनों की क्या है लुक्स और डिज़ाइनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट आपको दिख रही है ना। तो उस जो आपके रिटेलर है जिसके लिए आप डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली क्या है आप लुक्स और स्टाइल को भी तैयार करेंगे। नेक्स्ट इज एनी डेफिनेट डोंट्स। कई बार क्या होता है कुछ एक रिटेलर्स हैं उनकी क्या है कुछ चीज़ों को, कुछ फीचर्स को नापसंद करते हैं, चाहे वो कलर से रिलेटेड हो सकता है ना, कोई डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ चीज़ें उनकी हो सकती है जो कि उनके बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है सम रिटेलर्स डू नॉट वांट टू यूज़ सम पर्टिकुलर कलर, कुछ कस्टमर्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ रिटेलर्स होंगे कि हमें ये वाला कलर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पहले जान लेंगे ना कि क्या चीज़ें उन्हें नहीं पसंद है, तो आपके लिए क्या है वो आपका टाइम सेव हो सकता है कि आपने वो चीज़ तैयार कर दी और बाद में कस्टमर बोले मुझे उस कलर में या इस कॉन्ट्रास्ट में नहीं चाहिए, तो बाद में आपको क्या वो चेंज करना पड़ेगा। इसलिए आपको पहले ही जान लें कि क्या चीज़ें कस्टमर को नहीं चाहिए। नेक्स्ट इसमें दिया हमारा ड्रेस विजुअल मर्चेंडाइजिंग डिस्प्लेज। जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्रिएटिंग एन इफेक्टिव विजुअल डिस्प्ले इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ फोकल पॉइंट। ठीक है, तो क्या है जो भी आप विजुअल डिस्प्ले करते हैं, जो भी हम क्या है डिस्प्ले तैयार कर रहे हैं, वो हमेशा हम किस तरीके से एक फोकल पॉइंट बना के हम करते हैं कि जैसे ही कस्टमर क्या है स्टोर के अंदर एंटर करेगा तो इमीडिएटली क्या है कस्टमर की क्या है आइज़ उस प्रोडक्ट या उस डिस्प्ले की तरफ वो जानी चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट वन इज stores outside that attracts the attention of customers and finally gets their presence in your store। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं कि कस्टमर को सबसे पहली चीज़ क्या अट्रैक्ट करती है, स्टोर का आउटसाइड वाला एरिया, बाहर से जो कस्टमर देख रहा है। ठीक है, जो कि मोस्टली हमने पहले भी बात की विंडो डिस्प्ले में जो हमारा डिस्प्ले रहता है। ठीक है, उसको देख के कस्टमर क्या है उसकी देख के कस्टमर अंदर स्टोर में एंटर करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो विंडो डिस्प्ले है उसको सबसे पहले हमें क्या अट्रैक्टिव तरीके से हमें डिस्प्ले में उसको रखना चाहिए।
ठीक है। तो किन किन चीज़ों को हम कुछ प्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं, विंडो डिस्प्ले को हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं और अपने स्टोर के अंदर भी क्या इन प्रॉप्स को हम यूज़ करके डिस्प्ले को अच्छा हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो मोस्टली हम क्या क्या प्रॉप्स हमारे यूज़ होते हैं एक रिटेल स्टोर में, मैनीक्यून्स हैं, बर्स्ट्स हैं, राइजर्स हैं। तो देखिए क्या क्या होते हैं। मैनीक्यून्स ऑलरेडी आप लोगों ने देखे भी होंगे, है ना। डमीज जो रहते हैं उससे क्या है, प्रॉपरली आप जो भी आपके अपीयरेंस है उनको प्रॉपरली मैनीक्यून्स के ऊपर लगा के क्या है कस्टमर को उसकी अट्रैक्शन आप दे सकते हैं। ठीक है। ये मैनीक्यून्स तो हम मोस्टली जहाँ पे हमारे पास स्पेस काफ़ी होता है, इनफ स्पेस है, वहाँ पे हम इनको हम लगा सकते हैं। बट जहाँ पे हमारे पास स्पेस की कमी रहती है और मर्चेंडाइज हमारे पास क्या है ज़्यादा है जिनको हम डिस्प्ले में रखना, तो वहाँ पे हम क्या है बर्स्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप हाफ पार्ट जो चेस्ट पार्ट रहता है ना, जो मैनीक्यून्स का वही चीज़ क्या है हम यूज़ करते हैं, सिर्फ बर्स्ट हम इसको बोलते हैं। ठीक है। थर्ड है इसमें हमारा राइजर्स। ठीक है। जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मर्चेंडाइज हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कस्टमर के आई कैचिंग लेवल पे क्या है डिस्प्ले में रखने के लिए हम राइजर्स को यूज़ करते हैं। उसमें कोई भी बॉक्सेस हो सकते हैं, टेबल है, रैक्स हो सकते हैं, सो दैट कस्टमर जैसे ही स्टोर के अंदर एंटर करे वो उसके आई कैचिंग लेवल में हो और उसकी अटेंशन एकदम से उन प्रोडक्ट या उस डिस्प्ले के ऊपर जाए। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दो तीन चीज़ें और इसमें बताइए कि क्या है मर्चेंडाइजिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स टुगेदर। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में भी देखा, तो क्या है जो सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हमें हमेशा क्या है विजुअल डिस्प्ले में इकट्ठे हमें रखना चाहिए। एक तो वो क्या करते हैं लुक्स में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और कस्टमर भी क्या है अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट होता है कि मैं एक चीज़ और ये दूसरी चीज़ है उसके साथ में कैसी है मैचिंग कर रही है। ट्राउज़र है उसके साथ में शर्ट आपने रखी होगी तो वो दोनों कलर मैच कर रहे होंगे, कस्टमर एक लेने के लिए आएगा, दोनों चीज़ें परचेज करके जाएगा, तो एड ऑन सेल्स आपकी उसमें बढ़ जाएंगी। ठीक है। क्रॉस मिक्स मर्चेंडाइजिंग, क्रॉस मिक्स में क्या होता है मिक्स प्रोडक्ट्स को क्या है आप इकट्ठे एक डिस्प्ले में लगा के रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि क्या है अपेरल्स हैं, है ना, अपेरल डिस्प्ले में है, साथ में क्या है मिक्स आपने हैंड बैग्स भी वहाँ रखे हैं, वहाँ पे आपने क्या सैंडल्स भी वहाँ पे रखी हुई हैं, तो वो कैसी हैं एक क्रॉस मिक्स्ड मर्चेंडाइजिंग में आ गया। बट उससे क्या होगा कस्टमर क्या है सिर्फ हैंड हो सकता है वो अपेरल लेने के लिए आए, साथ में उसे मैचिंग हैंड बैग्स भी पसंद आ गए, सैंडल्स भी पसंद आ गई, तो एडिशनल एड ऑन सेल्स को क्या है वो चीज़ इंप्रूव करती हैं। कस्टमर को भी पसंद आता है इस तरह का डिस्प्ले कि वो एक प्रोडक्ट के साथ लेने आए तो उनको दो तीन चीज़ें क्या हैं साथ में एक ही जगह उनको वो चीज़ें मिल गई। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपनीज विजुअल डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग पॉलिसीज़ की क्या है जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अपनी भी क्या है एक बेसिक पॉलिसीज़ रहती हैं विजुअल डिस्प्ले और विजुअल डिज़ाइन और मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें एनहांसिंग द सराउंडिंग एनवायरनमेंट कि जो हम डिस्प्ले लगा रहे हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग कर रहे हैं तो उसके सराउंडिंग आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी हम अच्छा बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अच्छा सा म्यूज़िक वहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है। फ्रेगरेंस सुगंध वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। जो इंटरनल स्टाफ है उनका बिहेवियर कैसा है कस्टमर के साथ, इंटरनल आपस में कैसा बिहेवियर है वो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है। फोकसिंग ऑन दी मर्चेंडाइज। ठीक है। तो जो भी विजुअल मर्चेंडाइजिंग हम कर रहे हैं तो हमारा मेनली फोकस किसके ऊपर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, पर्टिकुलर मर्चेंडाइज के ऊपर रहना चाहिए। टारगेट द कस्टमर्स अटेंशन। ठीक है। मोस्टली क्या है कस्टमर के लिए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि कस्टमर की अटेंशन उस प्रोडक्ट उस डिस्प्ले की तरफ आए। मेकिंग इट ईजी टू शॉप। तो विजुअल डिस्प्ले या डिज़ाइन जब भी हम तैयार करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या है कस्टमर को क्या है ईजीनेस होनी चाहिए शॉपिंग करने में। तो विजुअल डिस्प्ले से क्या होगा कस्टमर एक तो अट्रैक्ट होगा और क्या है ईजीनेस उसको लगनी चाहिए कि हाँ उस विजुअल डिस्प्ले को देख के वो अपने डिसीजन मेकिंग कर सके, है ना। डिस्प्ले देखा उसे अच्छा लगा और उसने डिसीजन को फाइनलाइज कर दिया, तो वो डिस्प्ले इस तरीके से होना चाहिए ईजी टू शॉप। नेक्स्ट पॉइंट इज अ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम दी कंपटीशन। सॉरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी। तो क्या है इसमें कंपटीशन जो है आपके कंपटीटर हैं उनसे क्या है हमेशा डिफरेंट रहना, है ना।
जो भी आपके कंपटीशन में उनसे अलग करना, हटके करना, कस्टमर क्या है उससे अट्रैक्टिव होगा। नेक्स्ट इज मेकिंग द साइंस ईजी टू रीड एंड क्लियर। जो भी आपने विजुअल मर्चेंडाइजिंग की है, डिस्प्ले लगाया है, वहाँ पे अगर हमने कुछ क्या है साइंस अगर यूज़ किए हुए हैं तो कैसे होने चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर एंड क्लियर टू रीड, कस्टमर उसको ईजिली पढ़ सके। वहाँ पे हमने कोई ऑफर लिखा हुआ है, स्कीम्स लिखी हुई हैं या प्रोडक्ट की फीचर्स हमने लिखी हैं तो ईजिली कस्टमर उस चीज़ को रीड कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट इसमें कीपिंग द डिस्प्लेज नीट एंड क्लीन, वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हम क्या कर रहे हैं डिस्प्ले हम तैयार कर रहे हैं तो डिस्प्ले में क्या होना चाहिए, है ना। ऑलरेडी स्टोर के अंदर भी हम यही चीज़ हम यूज़ करते करते क्या नीट एंड क्लीन होना चाहिए स्टोर, तो डिस्प्ले भी क्या है इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट इसमें दिया है हमारे डिस्प्ले से रिलेटेड क्या है असेंशियल, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है डिस्प्ले के लिए ना, इफेक्टिव डिस्प्ले को तैयार करने के लिए। असेंशियल्स ऑफ डिस्प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज, कि अलग अलग तरह के क्या है प्रोडक्ट को डिस्प्ले में करने के लिए क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, लाइटिंग इज रिक्वायर्ड टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ कस्टमर्स टू द डिस्प्लेड मर्चेंडाइज। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट हमने डिस्प्ले में रखा हुआ है उसकी वो जो है कस्टमर की अटेंशन कैसे ग्रैब करता है, वो उस पर ऊपर प्रॉपर लाइटनिंग अगर दी होती है। ठीक है, द आई ऑफ अ शॉपर इज ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव टू द ब्राइटेस्ट आइटम इन द डिस्प्ले। कहीं पे आप खुद भी स्टोर में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट होती है ना प्रॉपरली, वहाँ पे क्या ब्राइट लाइट होगी तो एकदम से अपने आप के आंखें उस तरफ को हमारी मूव होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिटेल स्टोर के अकॉर्डिंगली क्या है लाइटिंग को जो है 3 डिफरेंट कैटेगरीज में हमें डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज प्राइमरी लाइटनिंग, सेकेंडरी और एसेंट लाइटिंग, और तीसरी है एटमॉस्फेयर लाइटनिंग। तो प्राइमरी लाइटिंग क्या होती है, ओवरऑल इल्यूमिनेशन लेवल इन अ स्टोर, कि क्या एक स्टोर के अंदर ऑल ओवर जो एक लाइटनिंग है ना, रोशनी जो रहती है उसको हम प्राइमरी लाइट में इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि बेसिक विंडो लाइटनिंग होती है, लॉबी एरिया जो रहता है वहाँ पे लाइटनिंग है ना, साइड वॉक्स है वहाँ पे जो लाइटिंग रहती है उसको हम प्राइमरी लाइट्स में कवर अप करते हैं, काउंट करते हैं। सेकेंडरी लाइटनिंग या जिसको हम एसेंट लाइटिंग भी बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ लाइटिंग इल्यूमिनेट्स स्पेसिफिक एरिया ऑफ डिस्प्ले। तो ये सेकेंडरी लाइटिंग में कौन सी लाइटिंग, एसेंट लाइटिंग हम बोलते हैं, जो कि स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एरिया को क्या है लाइट दे रहे होते हैं जो कि अट्रैक्ट करेगी उस एरिया की तरफ। ऑलरेडी आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि क्या है जो मैनिक्यून्स हैं उनके ऊपर से जो लाइट आ रही है वो क्या कर रही है पर्टिकुलर उस मैनिक्यून के ऊपर क्या है फोकस को दे रही है, कि कस्टमर आएगा तो एकदम से ध्यान उसके ऊपर जाएगा। तो उसमें क्या होता है लेस शेडो रहती है इस तरह की लाइटनिंग में। ठीक है, फ्लैट लाइटनिंग होती है इसमें, जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्या है एकदम से फोकस बनता है और कस्टमर अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ देखने के लिए। थर्ड है इसमें एटमॉस्फेयर लाइटिंग। एटमॉस्फेयर लाइटिंग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ यूनिक इफेक्ट्स ऑन सर्टन डिस्प्लेज। ठीक है, तो इसमें क्या है एक यूनिक अलग से लाइटनिंग को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कैसे है ना, सीलिंग में क्या है एक लालटेन की तरह की क्या है लाइट्स वहाँ पे लगा के रखी हैं, जो कि क्या है एक यूनिक अलग से एक क्या है लुक्स और लाइटिंग जो है जो हमारे मर्चेंडाइज हैं उसके ऊपर वो दे रही है। इट इंक्लूड्स यूजिंग पिन पॉइंट स्पॉटलाइट्स, कलर फिल्टर्स, ब्लैक लाइट्स, है ना, डिफरेंट कलर लाइट्स, ब्लैक लाइट्स को हम इसमें यूज़ करते हैं किसमें एटमॉस्फेयर लाइटनिंग में। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज में हम एक स्टोर के रिटेल स्टोर के अंदर क्या लाइटनिंग को हम डिवाइड करते हैं, जिसको हम यूज़ करके अच्छे से हम प्रॉपरली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है लाइटनिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके कोई सजेशंस होंगे तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।